हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन वाला लेक्चर है। चैप्टर ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आप देखना चाहते हैं तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कंप्लीट चैप्टर हम लोगों ने कर लिया था सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज हम एलटी केमिस्ट्री के लिए पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अच्छे से रिविज़न करके आए आप। तो आप क्वेश्चंस करें। यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डाटे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, वो हम लेक्चर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। वहाँ भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे। तो इम्पॉर्टेंस की बात बताएं तो मैंने पहले भी कहा था केमिकल बॉन्डिंग इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत ज़्यादा वेटेज हर तरह के एग्ज़ाम में इसमें रहता है। तो यहाँ पर आपको एक कोई ना कोई सवाल ज़रूर मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास एमओटी के रिगार्डिंग। तो O2 आयन यहाँ पे पूछा जा रहा है। O2 आयन इज पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। अब O2 आयन हमें दिया है O2 1 पॉजिटिव, राइट। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एमओटी डायग्राम को बनाकर देखना होगा। अब उसके लिए आपने क्या करना है, पहले ऑक्सीजन लिखो, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कैसे आप एग्जाम में शॉर्ट से शॉर्ट करेंगे, 1s2 2s2 2p, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4। दूसरा ऑक्सीजन भी यही होता है, 1s2 2s2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है ना। अब 1 पे पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं, किसी भी एक ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। तो मैं मान लेता हूँ मैंने इस वाले ऑक्सीजन में से एक कम कर दिया है। अब आपने डायग्राम बनाना होता है सिर्फ पी ऑर्बिटल का। तो पी ऑर्बिटल का डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ से एक पी ऑर्बिटल आएगा और यहाँ से एक पी ऑर्बिटल आएगा, ठीक है। मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा बना रहा हूँ, नहीं तो जल्दी भी निकाला जा सकता है। अब पी और पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तो O2 F2 और Ne2 के लिए एक डायग्राम बनता था। सबसे नीचे आता है आपका S ऑर्बिटल, ठीक है। याद नहीं है तो अपने नोट्स खोलें, उसमें देखें आप। तो मैं क्वेश्चंस कैसे करना है ज़रा प्रैक्टिस, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ इस तरीके से हो जाएगा। किसी बच्चों को सीधे बीच वाले याद हैं तो वो बीच वाले ही बनाएगा, साइड वाले क्यों ही बनाएगा, है ना। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। तो पहले वाले पी में आपको नज़र आ रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। और दूसरे पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। तो अब इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को उसमें फिल कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसा है, अनपेयर्ड है। तो जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो O2 पॉजिटिव कैसा है फिर आपका, पैरामैग्नेटिक है। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के पहले मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को, है ना। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम लोगों ने ट्रिक देखी थी। क्या लिखाया था मैंने आप लोगों को उसमें लिखाया था मैंने 14 एक नंबर लिखाया था। 14 के बाद मैंने कहा था आप लिखें 15, फिर 16, फिर 17 और फिर 18। ऐसे ही 14 से पहले 12, 11 और ये 10। अब इस 14 का मैंने बताया था कि जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आएंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर याद कर लो 3। जैसे कौन होता है, नाइट्रोजन, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये सबको याद होगा। अब इसमें से 0.5 कम करते चले जाओ, 2.5 2, 1.5 1। यहाँ भी ऐसी करो। और ये 1। अब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, मैं आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, किनका बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। तो ये बनाने की ज़रूरत है भी नहीं। आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर उनका आता है जिनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, मैंने कहा 14 इलेक्ट्रॉन जिनके भी है सबका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। तो अब इसमें चेक करो, पहले देखो Cn नेगेटिव लिखा है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, नेगेटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया है। तो कितना हो गया, 8 6 14, तो 14 आ रहा है। फिर O2 1 नेगेटिव देखो, 2 O है, 8 8 16 प्लस 1 17, तो ये तो मैच नहीं करेगा। फिर है NO पॉजिटिव, N का एटॉमिक नंबर हो गया 7, ऑक्सीजन 8 प्लस 1 मतलब 1 कम हो गया, तो ये भी कितना आ गया 14। तो ये दोनों तो मैच कर रहे हैं। Cn पॉजिटिव को भी देख लेते हैं।
कार्बन में होते हैं 6, नाइट्रोजन में होते हैं 7, एक कम हो गया, तो ये कितना हो रहा है 12। तो सिर्फ कौन मैच कर रहे हैं, Cn नेगेटिव और NO पॉजिटिव। तो Cn नेगेटिव और NO पॉजिटिव क्या है, Cn नेगेटिव 1 है, NO पॉजिटिव 3rd है। तो 1 और 3rd किस में आपको नज़र आ रहा है, पहले वाले में, तो पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। तो क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहा है, CO मॉलिक्यूल हैज़ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, टोटल बताने हैं। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। CO मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो C में कितने होते हैं 6, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, तो 8 और 6 14, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। CO कंटेन, CO कैसा दिखता है, CO ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 2 पाई होंगे आपके और एक क्या होगा, सिग्मा होगा। तो देख लो कहाँ पर है, ट्रिपल बॉन्ड, अच्छा खाली ये पूछा हुआ है, 1 सिग्मा 1 सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो गया सीधे सीधे ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब है SF6 मॉलिक्यूल बॉन्ड एंगल इज, अब SF6 ट्रिक बताए हुए मैंने हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो क्या करेंगे 1/2 सल्फर के लास्ट में 6, F भी कितने हैं 6, वैल्यू भी कितनी आ गई 6, तो 6 का मतलब हुआ 1 S 3 P और 2 D, 3 2 5 और ये 6, कोई लोन पेयर नहीं है, तो 6 के 6 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब ये सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, ये होते हैं सब के सब 90 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा ये। फिर है बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2 पॉजिटिव एंड O2 1 नेगेटिव। ठीक है, अभी जो मैंने ट्रिक बताई थी उसी से चेक कर लो। तो मैंने कहा था 14 15 16, इतना ही लिख लेते हैं। पेपर में भी तुम्हें ये करना ही नहीं कि तुम्हें ट्रिक पता है तो पहले पूरी ट्रिक लिख रहे हो फिर चेक कर रहे हो। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2.5 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2.5 होगा और यहाँ पे 2 होगा, राइट। अब देख लेते हैं O2 1 पॉजिटिव, तो O 8 8 8 16 होता है, 16 में से 1 गया 15 हो गया, तो 15th वाला क्या हो गया 2.5, तो पहले वाले का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो तो आएगा 2.5, यहाँ पे फ्रैक्शन में दिए 2.5 का मतलब क्या हुआ 5/2, 2 to the 4 है ना, तो पहला तो हो गया आपका 5/2। अब दूसरा क्या होगा O2 1 नेगेटिव, 8 8 16 1 17, 17 में देखो क्या होगा 17 लिख लो आगे, 2 के बाद क्या आएगा 1.5, तो 1.5 आ गया, तो 1.5 कैसे आएगा 1/2 से, 1/2 से आएगा नहीं 3/2 से आएगा, है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, ओके। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बॉन्ड ऑर्डर, अच्छा अभी 6 तो बनाया है हमने। ऑन द बेसिस ऑफ MOT विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, O2 इज पैरामैग्नेटिक, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, O2 इज पैरामैग्नेटिक, N2 इज पैरामैग्नेटिक। बात सही है, O2 और N2 दोनों ही क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं। कैसे बात सही है सर, हम कैसे मान लें, ठीक है चेक करो सर, और बिल्कुल चेक करके आंसर शायद ज़्यादा की आ जाए। तो N2 क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे ना, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2p3 2p3, तो p के ऑर्बिटल बनाने हैं, तो O2 F2 और Ne2 के लिए डायग्राम अलग था, उसमें सिंगल आता था नीचे, यहाँ डबल आएंगे। तो अब देखो डायरेक्ट ऐसे बनाए जाते हैं, जब हम लोग करते हैं तो हम ऐसे बना देते हैं, P और P 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 और 6, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं यहाँ पर, सारे इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड, तो कैसा है डायमैग्नेटिक, तो गलत है पहला। N2 इज लेस स्टेबल देन O2, ये भी गलत है, N2 ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है जबकि ऑक्सीजन में सिर्फ। He2 स्टेबल एंड हैज़ बॉन्ड ऑर्डर 1, He2 हीलियम का बना के देखना भाई, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है 0, इसलिए वो डज नॉट एग्जिस्ट करता है। चलो नेक्स्ट आते हैं, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट देखो, ओके नेक्स्ट है द कंपाउंड हैविंग द स्मॉलेस्ट S परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है कौन से हाइब्रिडाइजेशन में, sp हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि इसमें जितना S है उतना ही P है,
इसमें P ज़्यादा है, P दुगना है, S कम है, यहाँ पे P3 है यहाँ पे, जबकि एक S है, सबसे ज़्यादा Sp में। तो हाइब्रिडेशन निकालो, पहले वाटर का निकाल लेते हैं। चलो कैसे करते हो, 1/2 ऑक्सीजन के लास्ट में 6, 2 ऑक्सीजन लगे, 6 7 8, कितना आ गया 4, 4 मतलब Sp3, फिर है BF3, तो 1/2, B के लास्ट में 5, F कितने 3, वैल्यू कितनी आ गई 4। हाइब्रिडाइजेशन गलत निकाल दिया मैंने। ठीक है, एक सेकेंड ना, ये लो। तो क्या मॉलिक्यूल था, BF3, तो 1/2, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, लास्ट में कितने होते हैं 3, वैल्यू कितनी आएगी 3, आंसर कितना आ गया 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3, 3 मतलब एक S और 2 P, Sp2 आ रहा है। अब BeCl2 में चेक करो, 1/2 बेरिलियम के लास्ट में 2, Cl भी आए 2, डिवाइड करके भी आया 2, तो Sp अब 180 डिग्री होता है ना इसमें, ठीक है, तो इससे ज़्यादा तो किसी में नहीं हो सकता, तो BeCl2 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जिसमें Sp आ रहा है ना, जितना ऐसे उतना ही P यानी कि 50-50% है, बाकी सब में कम है। अब क्या देखो, कंटेन हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो काउंट करो इसमें कितने आ रहे हैं। तो पहले वाले में क्या है, स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ मैं इसका। तो जैसे आपके पास पहले क्या लगा है, CH2 लगा है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड है, फिर C है, फिर C उसके नीचे एक H, फिर C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये H। काउंट करो, सिंगल बॉन्ड काउंट कर लो पहले, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक आ जाएगा 7, एक यहाँ आ जाएगा कितनी नींद आ जाती है मुझे कभी कभी, 8 सिग्मा। पाई कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं हाँ, और डबल बॉन्ड में 1 पाई, तो पाई कितने हो गए 3। ओ ओ, ओ अच्छा बीच में भी था डबल बॉन्ड, फिर से बनाओ क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, तो पाई कितने हो जाएंगे 4, 6 और 4 है कोई ऑप्शन, हाँ। विच ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन ClF3, ClF3 बनाओ जल्दी से, वीडियो पॉज करो बनाओ, अरे बनाओ यार, पॉज करो पहले बनाओ। Cl के लास्ट में कितना होता है 7, F कितने 3, वैल्यू कितनी आ गई 5, 5 का मतलब एक S, 3 P और 2 1 D, ठीक है, 3 4 5, हाइब्रिडेशन आ गया Sp3D। अब ये भी हो जाएगा, देखो अभी बताया मैंने तुम्हें। थर्टीन वाला देखो, तो 13 वाले में S परसेंटेज सबसे ज़्यादा किस में होता है, मैंने कहा था Sp में, तो 50% होता है पहले वाले में, दूसरे में वाले होता है 33, पहला हो जाएगा फिर आंसर। ज्योमेट्री ऑफ NH2 मॉलिक्यूल बनाओ इसे भी, NH2 मॉलिक्यूल है, NH2 1 नेगेटिव, तो 1/2, नाइट्रोजन के लास्ट में कितने होंगे बोलो, नाइट्रोजन के लास्ट में होते 5, 2 H से आ गए, -1 मतलब एक ऐड हो गया, 5 6 7 8, वैल्यू आ गई 4, 4 का मतलब Sp3, Sp3 मतलब टेट्रा हेड्रल। द स्ट्रक्चर ऑफ ClO3 1 नेगेटिव, ClO3 1 नेगेटिव, तो 1/2, Cl के लास्ट में 7, ऑक्सीजन छोड़ दो, -1 मतलब एक ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, 4 का मतलब हाइब्रिडेशन कितना हो गया Sp3 हो गया, है ना। अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर देख लेते हैं, ऑक्सीजन 3 है, तो 3 तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, एक क्या आएगा लोन पेयर, बिल्कुल NH3 जैसा ही है, एक लोन पेयर लगेगा, नीचे क्या लगेंगे ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे O ऊपर से नेगेटिव चार्ज, तो ये है। फिर यहाँ पे भी चेक करना है BeCl2 एंड Cl2 कैसे हैं, तुम चेक कर लेना, मुझे ऐसे ही पता है तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। BeCl2 निकालोगे तो वो आएगा Sp, सॉरी वो आएगा आपका Sp, तो वो हो गया लीनियर, तो BeCl2 पहले वाले ऑप्शन में लीनियर है, CO2 भी लीनियर है, पहला ही वाला आंसर है, CO2 भी ऐसे होता है,
नहीं पता है तो निकाल लो। कार्बन के लास्ट में 4 ऑक्सीजन काउंट करते नहीं है तो वैल्यू कितनी आ गई 2sp। यहाँ पे जल्दी जल्दी लग रहा होगा तुम्हें अगर तो वीडियो को पीछे कर सकते हैं आप, ठीक है। यू हैव द ऑप्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर के लिए क्या होना चाहिए? नॉन प्लेनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। नॉन प्लेनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं आना चाहिए। अब चेक कर लो, इसमें एक चेक करा लेता हूँ। 1/2 पहले वाला देखते हैं। कार्बन ग्लास में 4 ऑक्सीजन छोड़ दिया, -2 का मतलब 2 ऐड हो गया, वैल्यू आ गई 6। 6 का मतलब क्या हुआ 3, एक S और 2 P, ये भी हो गया। SO3 2 नेगेटिव, 1/2 सल्फर के लास्ट में कितने 6 ऑक्सीजन छोड़ दो नेगेटिव मतलब 2 ऐड हो गए, वैल्यू कितनी आ गई 4। 4 तो sp3 होता है तो प्लेनर तो नहीं होगा। फिर BO3 क्या ही चेक करें, ऐसे चेक कर लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नॉन प्लेनर ढूंढना है, कोई भी आना चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है BO3 SO3 करूँ चेक, कर लोगे ना। ये वाला आएगा इसका B वाला, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली में आता है, ठीक है। 5 में होंगे, 5 3 8 8 मतलब sp3। ClO3 भी बनाया था sp3 हमने नहीं बनाया था, तो 1/2 Cl ग्लास में 7 होते निकालो, B आ जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट कह रहा है इन XeOF4 नंबर ऑफ लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड एंड ये सब चीज़ें बतानी है। तो XeOF4 तो 1/2 जिनॉन के लास्ट में 8 ऑक्सीजन को छोड़ दो, वैल्यू है 4। 12 मतलब 6, 6 मतलब 1 S 3 P और 2 D, ठीक है। बॉन्ड पेयर बॉन्डिंग करने वाले कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। लोन पेयर कितने हैं? 1 है। तो ड्रॉ बना लेता हूँ मैं पहले, फिर बात करते हैं, ठीक है। ये है। अब क्या कहना नंबर ऑफ लोन पेयर, तो पहली बात का आंसर है लोन पेयर कितने हैं? 2। 2 वाला तो एक ही ऑप्शन है। सिग्मा बॉन्ड 5 है, 4 सिंगल F वाले, एक डबल बॉन्ड O है, उसमें एक सिंगल ही होगा। अब ये बात याद रख लो, नोट उससे मैं नोट्स में शायद ना बताया था मैंने। पहली बात ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है ग्रेफाइट का sp2। और उसके बाद डायमंड, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। बकमिंस्टर फुलरीन का भी यही होता है sp2। तो sp2 और sp3 ऑप्शन, शायद यहाँ पे sp2 लिखना चाहिए था, ठीक है। पहले किसका है? ग्रेफाइट का। अच्छा पहले ग्रेफाइट का, तो फिर sp3 होना चाहिए पहले। अच्छा B वाला है तो सही, ग्रेफाइट है पहले, ग्रेफाइट में sp2 होता है, फिर डायमंड में sp3 होता है, और बकमिंस्टर फुलरीन में क्या होता है sp, अभी sp2 है ना, ठीक है। इसके बाद अब है हमारा द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, ये तो हो गया। अच्छा व्हेन द कार्बन एटम इन अ कंपाउंड इज sp2 हाइब्रिडाइज इट्स बॉन्डेड टू, अगर एक कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। अगर 4 बनाएगा तो sp3 हो जाएगा, तो उसमें 3 ही बनाने हैं, एक लगा दो डबल बॉन्ड, है ना। तो इट्स बॉन्डेड टू 2 अदर एटम्स, 4 अदर एटम्स, 3 अदर एटम, तो 3 अदर एटम, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, तो 3 से जुड़ सकता है। द हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो तो कब होता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। और ये जो आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कौन सा होगा? HF और HF का। उसके बाद क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड। वीक एसिड क्या होगा? जो इजीली H नहीं देगा। तो HF के बॉन्ड बहुत छोटा होता है, वो जल्दी नहीं टूटता, जबकि HI का बॉन्ड बहुत लंबा होता है तो जल्दी ब्रेक हो जाता है, यानी कि इजीली ब्रेक हो जाता है। तो HI इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इंक्रीजिंग एडर ऑफ कोवेलेंसी, कोवेलेंसी याद है फजान रूल,
जितना ज़्यादा किसी मेटल पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, किसी मेटल पे क्या बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज, और नॉन मेटल यानी कि एनायन पे क्या बढ़े, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन तो सेम है, सब कैटायन बदल रहे हैं। एक है एल्यूमिनियम तो Al+3 है, एक है Mg2 पॉजिटिव और एक है Na पॉजिटिव 1। तो बताओ मुझे इसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किसके अंदर होगा, 3 वाले में तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर भी ऐसे होगा। तो एल्यूमिनियम फिर Mg, एल्यूमिनियम फिर Mg, एल्यूमिनियम Mg, डी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड सुना है तुम लोगों ने, BaCl2 होता है, क्योंकि BaCl2 का भी हाइब्रिडेशन निकाल तो लीनियर BCl3 sp2 CCl4 का भी निकाला है, BaCl2 नहीं होता। काफ़ी जल्दी कर लिए तुम लोगों ने क्वेश्चंस, इंटेलिजेंट तो हो ही गए हो तुम। डाइपोल मोमेंट इज फाउंड इन, डाइपोल मोमेंट किस में आएगी, तो पहले क्या करो, ज्योमेट्री बताओ, ज्योमेट्री पता चलेगी तुम्हें हाइब्रिडेशन से, मैं बता दे रहा हूँ सीधे। तो CO2 हमें पता है कि वो कैसा होता है, लीनियर होता है, ठीक है, कैसा होता है, लीनियर। तो डाइपोल मोमेंट इज फाउंड इन, डाइपोल मोमेंट इज फाउंड इन, कौन डाइपोल मोमेंट दिखा, ये तो नहीं दिखाएगा ना, वो इधर खींचेगा इधर खींचेगा, तो इसमें तो डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0। H2 दिखाएगा, एक कान इधर लगा, एक कान इधर लगा इसका, और ये ठीक है। लोन पेयर हमेशा बाहर की तरफ हो रहे हैं, H उनका अपोज तो नहीं कर पाएगा ना, छोटा है, तो ये होगा। फिर है द आयन विद द स्ट्रॉन्गेस्ट पोलराइजेशन, द आयन विथ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन भी क्या होता है, किसी पॉजिटिव का किसी के नेगेटिव को अट्रैक्ट करना। तो पॉजिटिव का अट्रैक्शन दो चीज़ों में बढ़ सकता है, या तो उसका साइज ही छोटा हो, या फिर उस पर कैसा चार्ज आता हो, पॉजिटिव चार्ज आता हो। तो क्या होगा इनमें से बताओ, लो देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट पोलराइजेशन, सबसे स्मॉल चार्ज उठा लो, फिर Li पॉजिटिव हो जाएगा। द मॉलिकुलर हैविंग 5 वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट है, फाइन वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू, अच्छा मतलब कुछ ना कुछ आनी चाहिए। तो निकालोगे BF3 की आएगी नहीं, CH4 की भी नहीं आएगी, CCl4 की भी नहीं आएगी, SO2 आएगी। क्यों, क्योंकि SO2 में कुछ ना कुछ रास्ता तो बनेगा, डाइपोल मोमेंट तब आएगा। फिर है पैरानाइट्रोफिनॉल, एज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो। तो पैरानाइट्रोफिनॉल में हमारे पास यहाँ पे ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइपर कॉन्जुगेशन, हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर या फिर इंटरमोलिकुलर। देखो पैरानाइट्रोफिनॉल में तो दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल, तो कौन सी होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच करो इसे। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कौन बनाता है, NaH, ठीक है, सोडियम, Na पॉजिटिव H नेगेटिव, बहुत बढ़िया आयनिक बॉन्ड। फिर है BaCl2, BaCl2 तो क्या होता है, आयनिक होता है। SO2, SO2 होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ ये सही है, सी वाला सही होगा। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अमंग LiCl, LiBr, VeCl2, BeBr2 मोस्ट कोवेलेंट। तो पहले वाले में चार्ज है Li पॉजिटिव, दूसरे वाले में Li, अच्छा Li तो दो में सेम है ना, तो आयन देखो आप, Br नेगेटिव है एक में और एक में Cl नेगेटिव है, और वहाँ पे भी Cl नेगेटिव और Br2 है। मोस्ट कोवेलेंट कौन होगा, तो मोस्ट कोवेलेंट कौन होगा, सोचो तरह मैं भी सोच लेता हूँ। कैटायन छोटा होना चाहिए, छोटा तो लिथियम है, तो ऑप्शन A और B में से होगा। एनायन बड़ा होना चाहिए, Cl और Br में कौन बड़ा है, Br बड़ा है, तो बस आ गया आंसर। तो आंसर हो जाएगा B, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग में क्लियर हो गया। मिलते हैं इसकी यूनिट 1 के नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लाइक करना ना भूलें बच्चों, और शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पूरा सिलेबस कराने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।